हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना एक्टिंग करना इम्पॉसिबल है। दैट इज़ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बहुत ही ईजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन अगर उसे राइट तरीके से प्रैक्टिस किया जाए तो ये एक ऐसा अचूक बाण है जो हर तरह से आपको किसी भी कैरेक्टर प्ले करने में मदद कर सकता है। तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ इमेजिनेशन से जुड़ी हुई डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी हम अपनी लाइफ में करते हैं डे टू डे बेसिस पे, जैसे कि ये रिमोट है, मैं इसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, मैं इसे टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, स्मेल भी कर सकता हूँ, और टेस्ट तो मैं नहीं करना चाहूँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर हेल्थ। बट चलिए बात करते हैं ये। अब इस कप में कुछ है ना, और मैंने इसे देखा, स्मेल किया, अगेन देखा, मैं इसे टच कर रहा हूँ, मैंने टेस्ट किया, इसका एक साउंड भी है, मुझे कुछ टेस्ट आया। अब ये दूसरे कप में कुछ दूसरी चीज़ है, अब मैंने इसे देखा, इसमें भी है कुछ साउंड, सारी ऑब्जर्वेशन मैंने इसमें की, मैंने इसे देखा, मैंने इसे स्मेल किया, टेस्ट किया, टच किया। इन दो कप्स में अलग अलग चीज़ें थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस में चाय थी और किस में नहीं थी? इसमें अब वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, इस कप में चाय है, मैंने उसे पी, टेस्ट भी की। इस कप में भी चाय है, मैंने उसे इस कप में चाय नहीं है, ये कप खाली है। एंड आई जस्ट इमेजिन्ड कि इस कप में चाय है, गरम चाय है। इस कप में जो चाय है वो ठंडी चाय है। इस कप में जो चाय है वो है ही नहीं, वो मेरे दिमाग में है। कैसे दिमाग है? क्योंकि मुझे चाय का टेस्ट पता है, मुझे चाय की स्मेल पता है, मुझे चाय का जो कप होता है उसका टच पता है, उसका फील पता है मुझे, मैं उसे महसूस कर चुका हूँ, अपनी लाइफ में चाय पी चुका हूँ। मुझे अपनी उस मेमोरी से इस एक्सपीरियंस को रिकॉल करना है, और मैं बिना कप में चाय होते हुए भी इमेजिन कर पाऊँगा कि कप में चाय है। और यही चीज़ हम हर एक इमोशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने जो कैमरा के पीछे बैठे हैं, मुझे उनसे बात करनी है कुछ भी टॉपिक पे। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, ताकि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ, वो आप लिखते रहें, और फिर जब मैं उनके जवाब दूँ तो आप मैच कर पाएँ कि क्या हम एक लाइन पर हैं। तो जो कैमरा के पीछे बैठे हैं उनसे मैं बात करूँगा अपने शब्दों में कुछ कहूँगा। आप मेरा इमोशन बताइएगा कि मेरे मन में उनके प्रति क्या भाव है। तो यार देख, मेरे को लगता है कि यहाँ से लाइट लीक कर रही है, और थोड़ा सा उससे ना फील गलत आ रहा है रूम का, मतलब इतना बढ़िया नहीं लग रहा। उसका कुछ कर सकते हैं। ये तो स्ट्रॉन्ग लाइट है, बट अदरवाइज आई डोंट लाइक दिस कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसका थोड़ा सा देख यार तू। ओके, तो क्या भाव लगा आपको मेरा? मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ अपने स्पेस को लेकर। यस एग्जैक्टली, बट द बिगेस्ट थिंग इज मेरे पीछे कोई नहीं बैठा, कोई भी नहीं है वहाँ पे। इट्स एन एम्प्टी स्पेस। दैट्स इमेजिनेशन, एंड दैट कैन बी डेवलप्ड विद प्रैक्टिस। मैंने एक पर्सन इमेजिन कर लिया, मैंने खाली कप में चाय इमेजिन कर ली, और मैंने उससे वैसे ही फील किया जैसे मैं रियल फील करता हूँ। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट बीइंग। जैसा आपको रहना है, जैसा आपको होना है। तो स्टेप्स क्या हैं उसके लिए? स्टेप्स ये हैं कि आपको पांचों सेंसेस जो है ना, अपनी जब भी कोई काम करें आप दिन में, एक्टिवेट रखिए उनको महसूस करते रहिए, उनसे कटिए मत। कोई चीज़ अगर देख रहे हो तो उसको देखो,
बचो मत उससे। कोई चीज़ अगर पी रहे हो, टेस्ट उसका याद रखो। किसी से बात कर रहे हो तो उसको सुनो, उसको ऑब्जर्व करो, बाहर दुनिया में ऑब्जर्व करो, उसको ग्रहण करो, उसको अपने अंदर रखो, क्योंकि वो आगे काम आएगा रिकॉल करने में, इमोशंस को प्ले करने में। सिमिलरली जैसे अगर मैं दुखी, मुझे कोई कैरेक्टर प्ले करना है जिसमें बहुत दुखी हूँ, लाइफ में बहुत बार दुखी रहे होगे, है ना। अब उस मोमेंट पे तुम्हें दुख अगर नहीं आ रहा उस स्टूडियो में बैठ के, या मुझे यहाँ इस स्टूडियो में बैठ के नहीं आ रहा, तो क्या करोगे? सीन ख़राब कर दोगे? नहीं, तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल करना पड़ेगा उस टाइम को जब तुम दुखी थे, जो उस सिचुएशन, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फिट बैठता हो, एंड दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू प्ले इट ट्रूथफुली। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट इमेजिनेशन की बात की, स्पेस इमेजिनेशन भी होती है। स्पेस इमेजिनेशन क्या है कि तुम किसी घर में या किसी स्पेस में किसी भी जगह पर आते हो। फॉर एग्जांपल, तुम एक स्टूडियो में ऑडिशन देने जाते हो, ठीक है। अब वो स्टूडियो में तो ये ऐसे ही लाइट लगी होती है, ऐसे बैकग्राउंड होता है पीछे ना, सब बेसिक सही होता है। बट तुम्हें यार इमेजिन करना है कि वो पुलिस स्टेशन है, या तुम्हें वो इमेजिन करना है कि वो जंगल है। कैसे करोगे? तुम्हारे विजुअल में वो तुमको दिखना चाहिए ना, कैसे दिखेगा? तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव कहाँ से आएगा? सेंसेस से आएगा, पांचों सेंसेस। तुम कभी ना कभी जंगल में तो गए होगे, कभी ना कभी वीरान जगह पे तो गए होगे, चलो जंगल ही इमेजिन कर लेते हैं। तुम्हें याद करना पड़ेगा कि वहाँ पर तुम चलते कैसे थे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी ब्रेथ कैसी होती थी, कोर कैसा होता था, आंखें किस तरह से मूव करती थी, बॉडी किस तरह चलती थी। और अब तुम स्टूडियो में जब हो, तुम्हें वही इमेजिन करना है। मैं करके दिखाता हूँ, देखना डिफरेंस आएगा। यहाँ पे मैं आके बैठूँगा, ठीक है। पहली बारी मैं आके बैठूँगा, ये कुर्सी रहेगी, ठीक है, स्टूडियो की। सेकंड टाइम मैं आके बैठूँगा, मैं इमेजिन करूँगा ये जंगल में एक पत्थर है, ठीक है, जिस पे आके मैं बैठ रहा हूँ, और रात का टाइम है। दोनों में फर्स्ट ब्लैंक होगा, सेकंड में मैं इमेजिन करके आऊँगा विजुअल के साथ, सारे बिलीफ के साथ, पांचों सेंसेस को रिकॉल करते हुए। और आप डिफरेंस देखिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट्स में लिख के, ठीक है। चलिए, ये तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। अब क्या है कि एक बनावटी एक्टिंग भी होती है, वो भी करने की ट्राई करते हैं। बनावटी एक्टिंग क्या है कि मैंने कुछ विजुअलाइज नहीं किया है, बस मुझे सीन में ये लग करना है कि मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जंगल में हूँ, रात का टाइम है, ठीक है। तो मैं करता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी फेक। ठीक है यार, मेरे इससे ज़्यादा मेरे से होगा नहीं, मैं परेशान हो जाऊँगा। एक गुड चाय मार लूँ। अब पूरे बिलीफ के साथ। ओके, तो अब इस जगह पे मैंने इमेजिन किया कि अंधेरा है। स्टार्टिंग में मुझे दिखा नहीं, धीरे धीरे थोड़ा दिखना शुरू हुआ। क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा प्ले करना था, तो मैंने थोड़ा चीज़ों को फास्ट ट्रैक कर दिया। सीन ज़्यादा लंबा होता तो मैं ज़्यादा स्लो करता। वो भी आपको ध्यान रखना होता है ऑडिशन में कि कितना लंबा सीन है और उस हिसाब से कितना खींचना है, ठीक है। वो सब चीज़ें भी आप प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैंने इमेजिन किया कि यहाँ पे डार्कनेस है, कोई आवाज़ें आ रही हैं अजीब अजीब सी, और मैं चौंक रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए स्पेस अनजाना है बिल्कुल। और मुझे डार्कनेस दिखाई दी, मुझे अंधेरा दिखाई दिया, मुझे पत्थर पे कुछ गीला मिट्टी दिखाई दी, मुझे वो स्मेल थोड़ी सी फील हो पाई। अंधेरे में जो होती है, आपको स्मेल, आपकी ज़्यादा सेंस ऑफ स्मेल एक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपको दिखता कम है, तो वो चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपसे 3 चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इमेजिनेशन, सेकंड, पर्सन इमेजिनेशन, थर्ड, स्पेस इमेजिनेशन। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही ईजी है।
इसमें क्या करना होता है कि आप इमोशन लाने के लिए अपने रियल लाइफ से किसी एक पर्सन या किसी एक एक्सपीरियंस को सब्स्टिट्यूट कर देते हो स्क्रिप्ट में जो आपसे करने के लिए कहा जा रहा है उसको। तो अब जैसे मैंने अपने कैमरा के पीछे जो अदृश्य इमेजिनरी इंसान उनसे जो बात की थी, उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं सामने इमेजिन कर लूँ कि मेरी लाइफ का एक रियल इंसान है। तो उससे क्या होगा, मेरी लाइफ में जो रियल इंसान है उसके बारे में जो मैं सोचता हूँ वही मैं इसके बारे में सोचने लग जाऊँगा। तो मेरा बिहेवियर जो उसके प्रति है वही मेरा इसके प्रति ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वो, समझ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइफ से एक इंसान को इमेजिन करता हूँ, कर लिया। अब मैं इमेजिन करता हूँ मेरे सामने वही बैठे हैं और मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा दो तरह से। एक, जो कैमरा के पीछे पहले इंसान बैठा था मैं वैसे ही उससे जैसे वो है वैसे ही बात करूँगा। और एक, मैं अपनी रियल लाइफ से एक इंसान को सब्स्टिट्यूट करूँगा, उसका चेहरा डाल दूँगा सीधा अपने सामने, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे ऑडिशन दे रहे हैं, ऑडिशन में कैमरा के पीछे कास्टिंग असिस्टेंट है, आप अपनी रियल लाइफ से एक इंसान का चेहरा उठा के डाल दीजिए, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा उसके प्रति। अभी मैं करता हूँ दो चीज़ें। पहले नॉर्मल जैसे मैंने उसको पहले उसको ट्रीट किया था वैसी बात करूँगा। फिर मैं अपनी रियल लाइफ से जो इंसान है उनके साथ जैसे बात करता हूँ वैसे इससे बात करूँगा। डिफरेंस आप देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा क्या फील हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन रही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्या यार, क्या सोचा तूने फिर? मैं तो परेशान हो गया भाई। कब तक हो जाएगा? ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट। राइट, तो आपने क्या सोचा फिर? यानी कि कब तक हो जाएगा ये? ओके, मैं तो काफ़ी मैं परेशान ही हो चुका हूँ जी। ओके, ठीक है। तो ये था इमेजिनेशन, बहुत इजी था बट ये कंप्लीट नहीं है। मैं वही कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लेयर्स होती हैं इमेजिनेशन में। बहुत सारी चीज़ें ना वीडियो में इस तरह से डिस्कस करना भी मुश्किल हो जाता है। वन ऑन वन चीज़ें जब होती हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाई जा सकती है। तो अगर आपके कुछ भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा उस तरह से वीडियो में आपको समझाने की, बताने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो क्या होता है ना कि मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, मुझे व्यूज़ मिलते हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना पाऊँगा। और यूट्यूब एल्गोरिदम से थोड़ा सपोर्ट करता है उन क्रिएटर्स को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।